So NEET UG is around the corner, only 3 months to go. So this video is for NEET UG students, not MBBS students. So अगर आप MBBS में हो तो मत ही देखो इसको. Starting off, the first thing that you want to do is give as many exams as possible, preferably one a day and preferably offline mode में, not online. I know it's difficult to arrange that क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, सारे कोचिंग क्लासेस में अगर आप जाते हो, which I assume you are, it's a reasonable assumption to make, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कराते हैं. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जो मैं करता था, मेरे टाइम पे मैंने सर से स्पेशली बात करके ऑफलाइन में शिफ्ट करा लिया था अपने लिए, सिर्फ ताकि जो मैं टेस्ट दूं उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो. नीट क्या है? बेसिकली एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है, नॉट टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट है. तो अगर एक ऑफलाइन टेस्ट है तो हमें उसका वी हैव टू अडेप्ट टू दैट इन्वायरमेंट. ऐसा ना हो कि पढ़ के तो पूरा गए हैं बट वी डोंट हैव कि 3 घंटा एक जगह बैठ के ऑफलाइन फिल करना. यू नो, MCQ भरना, लाइक बबलिंग करना इज़ अ होल अनदर स्किल सेट. क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसमें क्या हुआ, उसका फिजिक्स में उसने एक क्वेश्चन लीव किया था, 2 क्वेश्चन लीव किए थे. जैसे थर्ड लीव किया उसने तो 4th वाला आंसर उसने थर्ड में भर दिया, 5th वाला आंसर उसने 4th में भर दिया. ऐसे करके उसके 7 गलत हो गए. 7 गलती होने की वजह से उसका रैंक बहुत ही, लाइक जो उसके 620 आ सकते थे उसके 520 आए. तो दैट इज द लेवल इट कैन अफेक्ट द मार्क्स एंड रैंक यू आर गेटिंग. तो यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ टू द गेम टाइम. आपको पता, लाइक आप क्रिकेट की प्रैक्टिस तो कर सकते हो पूरा दिन, लाइक डिफेंस कर सकते हो, शॉर्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको एक्चुअल में गेम का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि गेम के अंदर क्या करना. द सेकेंड थिंग आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज़ कि आप अपने लास्ट के 2 से 3 हफ्ते, लेट्स से 2 हफ्ते, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, कुछ ऐसा नहीं पढ़ोगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा. सपोज आपने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर रीड ही नहीं किए अभी, तो आप लास्ट के 2 हफ्ते में उसको रीड करने की कोशिश भी नहीं करोगे. कुछ नया नहीं पढ़ना है अभी. क्योंकि क्या होगा कि अगर लास्ट मोमेंट आपने रीड किया, आपको नहीं याद हुआ, पैनिक कर गए कि भाई लास्ट 1-2 हफ्ते मुझसे तो पूरा सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ, तो आप उस फियर में आपको जो आता है आप वो भी भूल जाओगे. एंड ये बहुतों के साथ होता है, एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम होती है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, अभी जब तक 2 हफ्ते बचते हैं, अभी इस 2 महीने के टाइम फ्रेम में आपको जितना मेहनत करना है करो, जितना सिलेबस करना है कवर करो, और फिर जो बचा हुआ लास्ट 2 हफ्ते होगा उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, जो पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ोगे. पॉइंट नंबर 3 वुड बी कि अभी से 2 महीने हैं, नॉट द लास्ट मंथ, 2 महीने हैं, आपको एक नोटबुक बनानी है फिजिक्स के लिए, और जो भी आप गलती कर रहे हो उसको आपको क्वेश्चन लिखना है, ऑप्शंस लिखने हैं और सब्जेक्टिव वे में आंसर लिखना है. और आपको ऐसे नोटबुक पूरी ऐसे एक बना के भर देनी है. आई मीन मैंने भी बनाई थी और मैंने पूरी एक नोटबुक भर दी थी. और उससे क्या होगा ना कि लास्ट के 2 हफ्ते होगा तो आपको लास्ट के 2 हफ्ते में नया फिजिक्स का सवाल भी अटेम्प्ट नहीं करना. आप बस जो आपसे गलत हुए फिजिक्स के सवाल 50-100 बहुत गलत होते हैं, मुझसे भी होते थे, तो 200 सवाल का जो बुक बना लिया आपने, ये वो सवाल है जो आपसे गलत हो रहे हैं. जो सही हो रहे हैं वो तो सही करोगे ही आप, जो गलत हो रहे हैं उसकी नोटबुक है, और लास्ट मोमेंट आप उसको पढ़ो, और जो उससे यील्ड मिलेगा वो जस्ट आउट ऑफ द चार्ट्स. द 4th पॉइंट आई हैव इज इम्प्रूव योर कार्डियो. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? डू स्किपिंग डेली, या भागने जाओ. आई डोंट थिंक यू हैव टाइम टू गो फॉर रन, so I would say buy a skipping rope and do skipping daily, at least 200 to 300 skips daily you do, because end में सबका दिल ऐसे तेज़ तेज़ धड़केगा, सबकी फटेगी लास्ट में. बट अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आप उस टाइम क्या होगा, लोगों के पाम्स आर स्वेटी, नीज वीक, आर्म्स आर हैवी, बहुत ये प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत लोगों को अनकम्फर्टेबल फील होने वाला है उस टाइम पे. बट आप ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हो गए, आप एक स्टेप और आगे हो. आप पढ़ के तो जा ही रहे हो, बट आप एक, पहली बात आप पढ़ के जा रहे हो, एक बात. दूसरी बात, आप अडेप्ट हो गए हो. मैंने बोला आपको ऑफलाइन टेस्ट दो, आप अडेप्ट भी हो गए हो. तीसरी बात, अब जो एंग्जाइटी वाला इफेक्ट होता है उसको
वो जाएगा नहीं कहीं। एंग्जाइटी तो आनी ही आनी है। अगर कोई वीडियो बना रही है एंग्जाइटी को ख़त्म ही कैसे कर दें, वो बिल्कुल ही क्लिकबेट वीडियो है, ख़त्म नहीं हो सकता। बट आप अगर कार्डियोवैस्कुलर ये एक्सरसाइजेस करोगे एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स अ डे, अभी से लास्ट डे तक, अभी से 3 महीने तक करना है आपको, तो लास्ट में जाके आप कम खतरे में हो। जैसे हमारे कोचिंग ट्यूशन में एक रिवीजन बुकलेट आती थी, तो मैं क्या करता था कि अपने बायो और केमिस्ट्री का जो बुकलेट होता था वो मम्मी पापा को दे देता था, अपने छोटे भाई को दे देता था। बोलता था कि आप लोग इनसे पूछो मुझसे, और अगर गलत हुआ, अगर मैं गलत आंसर दूं तो आई विल हैव टू पे अ फाइन ऑफ 5 रुपीज़ अपने जेब से। 5 रुपीज़ कर दो, 10 रुपीज़ कर दो, 1 रुपी भी कर सकते हो, 2 रुपीज़ भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो। उससे क्या होगा, जो आपके पेरेंट्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, वो भी नॉट टीचर, पेरेंट्स और सिबलिंग, तो वो भी ऐसे ही सवाल पूछेंगे बुक से कि आप गलत करो। लाइक दे विल ट्राई टू फाइंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देयर इज़। और उससे क्या होगा, आपके एकदम कोने कोने टॉपिक वाले रिफाइन होंगे और आपके टिप्स पे आ जाएंगे। देखो, पढ़ के सब आने वाले हैं पेपर में, सब पढ़ के आएंगे, बट द थिंग इज़, क्या आपके टिप्स पे है वो? क्या वो 3 घंटे में आपको वो पढ़ा हुआ चीज़ याद आएगा? उसी का पूरा खेल है। तो बेसिकली अगर आप ये क्विज़ेस करा रहे हो, अपने दोस्तों को बोल दो कि क्विज़ेस कराने, या अपने मम्मी पापा को बुक दे दिया अपने फ्री टाइम में। हाँ, ये भी फ्री टाइम में कर रहे हो आप, बुक पकड़ा दी, आप बोला मुझसे रैंडमली पूछो, अपने भाई को दे दिया। और अपना सिबलिंग अगर आपके पास है, और उनको अपने ये एक ईगो कॉन्टेक्स्ट भी हो जाता है कि अगर आप बुक दे दोगे तो यू विल बी एक्सपोज्ड कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है। बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बहुत गलत होंगे, बहुत पैसे आप लूज़ करोगे इससे, बट इवेंचुअली आपके वो चीज़ें भी ठीक होने लगेंगे जो आपको नहीं आते, और जो आते हैं वो टिप्स पे आने लग जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग you can do for yourself. And one of the final points I have for this video would be, have one friend who is preferably at your level or higher than you, जो honestly innocently बहुत अच्छा करना चाहता है नीट में। उसको पकड़ो तुम, और डेली अगर तुम साथ में कहीं नहीं रहते तो साथ तुम 1 घंटे का गूगल मीट करो या जूम करो, 1 घंटे का रात में, जब तुम्हारी पढ़ाई दोनों की बहुत हो जाए, तो उस 1 घंटे में पहली बार डिस्कस करोगे कि एक दूसरे की कितनी पढ़ाई हुई। ऑनेस्टली बताना है कि 6 घंटे हुई या 8 घंटे हुई। मेरा एक दोस्त है, हिज नेम इज़ दामोदर, मैं और वो हमेशा ऐसे करते थे और पढ़ाई को कंपेयर करते थे कि तूने आज कितना पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा। उसके बाद हम एक दूसरे से क्विज़ेस करते थे। हम पहली बात तो सिलेबस पहले से डिसाइड कर लेते थे पिछली रात कि हम अगले दिन एक दूसरे से क्या पूछने वाले हैं। तो बेसिकली हमने बायो के 3 चैप्टर पकड़ लेते थे, और फिर एक दूसरे से एनसीईआरटी से ही, सिर्फ एनसीईआरटी से कोने और कोनों से पकड़ते थे चीज़ें, और एक दूसरे से पूछते थे। और वो भी एक ईगो कॉन्टेस्ट हो जाता है कि हेल्दी कंपटीशन है कि भाई मैं ऐसा पूछूंगा कि उसको ना आए, और वो पूछेगा तो मुझे आए, तो आई वुड लुक बेटर। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप यकीन नहीं करोगे कि आपका कितने ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, कितने ज़्यादा चीज़ें आपके टिप्स पे रहेंगी, और ओवरऑल आपके एंड में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इन दी एंड देयर आर मैनी टिप्स आई कैन गिव यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड आपको अगर और टिप्स चाहिए, कुछ स्पेसिफिक है, एंड इफ़ यू वांट मी टू इलैबोरेट ऑन वन पॉइंट हियर, दैट ऑल्सो आई कैन डू। आई जस्ट डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज आपके पास टाइम के ऑलरेडी बहुत कमी है, एंड बहुत आसान पेपर है, इतना आसान पेपर कि आप बाद में रियलाइज़ करोगे कि आप बहुत आसान है पेपर। आप के आने ही वाले हैं 600 प्लस 650 आने वाले हैं, बहुत आसान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, फोड़ देना एग्ज़ाम को, बहुत अच्छा जाएगा। और एग्ज़ाम एक बार हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आके लिख भी देना, और किसी पे वीडियो चाहिए तो बता देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बहुत बढ़िया करके आने वाले हो तुम।